हेलो दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ अपनी एक स्टोरी के साथ। ट्रिक ए नाइफ। फिल्मों में अक्सर आपने सुना होगा रामपुरी चाकू के बारे में। इसे देखकर अच्छों के पसीने छूट जाते थे। लेकिन दिन कभी भी एक सा नहीं रहता। कभी अच्छे दिन होते हैं तो कभी बुरे। अपनी धार के लिए दुनिया भर में मशहूर रामपुरी चाकू भी बुरे दौर से गुजर रहा है। बल्कि यूं कहिए, कभी लोगों की रोजी रोटी का सबसे बड़े पैमाने के रूप में माना जाने वाला रामपुरी चाकू का कारोबार अब अपने आखिरी दिन गिन रहा है। अगर गुजरे वक्त पर नज़र डाली जाए और जहन के दरीचों में समाये यादों को ताज़ा किया जाए, तब हम पाते हैं कि वर्ष 1908 में पैदा होने वाले बच्चा उस्ताद रामपुरी चाकू के जनक थे। इनके पिता एक आर्मरर थे जिनकी दुकान रुद्रपुर में थी, जो कि रामपुर से काफ़ी करीब है। बच्चा उस्ताद ने विरासत में मिले असले के काम को रामपुर से ही शुरू किया। इसी दौरान में उनके द्वारा एक चाकू बनाया गया, जो कि पनवड़िया के पास आयोजित होने वाली नुमाइश में रखा गया। इस चाकू को नवाब रज़ा अली खान ने काफ़ी पसंद किया। ट्रिक नाइफ के नाम से इस चाकू को खोलने के लिए एक पोशीदा गुप्त बटन भी लगाया गया था। बच्चा को नवाब साहब ने इस चाकू के लिए कुछ इनाम भी मिले थे। इस इनाम से पनवड़िया की नुमाइश में ही दिया गया था। इसके बाद रामपुर में चाकू निर्माण की कला एक उद्योग बनकर उभरी। बच्चा उस्ताद की कारीगरी के किस्से रामपुर तथा उसके आसपास के इलाकों में मशहूर हो गए। चाकू बाजार के नाम से एक बाजार वजूद में आया, जहां तकरीबन 200 दुकानों पर चाकू बेचने का काम होता था। एक अनुमान के मुताबिक तकरीबन 5000 लोग इस काम से अपने परिवार को पालते थे। चाकू के साथ ही रामपुर के बड़े पैमाने पर सरौता भी तैयार होता था। लेकिन चाकू उद्योग के दिन बिगड़े तो इससे जुड़े परिवारों पर भी इसका असर हुआ, जिसका परिणाम ये सामने आया कि अधिकतर इस काम से लोग पलायन करने लगे और बचे हुए लोग, जो कि चाकू बाजार में अपनी दुकानों से इस काम को करते थे, दुकान टूटने के कारण दरबदर हो गए। बताया जाता है कि 1980 से गिरना शुरू हुआ कारोबार का स्तर। मुरादाबादी दंगों के बाद इस उद्योग को जैसे नजर ने खाना शुरू कर दिया। सख्त कार्रवाई तथा कुछ अन्य कारणों की दीमक इसे चाटने लगी। चाकू उद्योग बुरी तरह प्रभावित होने लगा। प्रशासन ने इसकी बिक्री पर सख्त रोक लगा दी। वर्ष 1979 में इस कारोबार को सबसे बड़ा धक्का उस समय लगा जब चाकू के लिए लाइसेंस जारी करने का प्रावधान सामने आया। अलीगढ़, महाराष्ट्र, लखनऊ, मेरठ और मुंबई नगरों में भेजे जाने के लिए लाइसेंस की दिक्कत सामने आई और नतीजे के तौर पर कारोबार पिटने लगा। महाराष्ट्र में तो वाकया शिवसेना की पहली सरकार बनने के बाद सबसे पहले रामपुर को ही निशाना बना दिया और वहां इसकी बिक्री पर बैन लगा दिया गया। लोगों के बेरोजगार होने का सिलसिला यहीं से शुरू होता है। इस कारोबार से अपने हाथ खींचते हुए लोग भी कुछ सामने आए थे। मांग कम होने के कारण अब इसका मिलना दुर्लभ सा होता जा रहा है। अब रामपुर सिर्फ एक नाम के तौर पर ही चाकू के नाम पर रह गया है, जहां चाकू का कारोबार हुआ करता था। पिछले कुछ दिनों में चाकू बाजार को भी तोड़ दिया गया और वहां से चाकू की दुकानें भी ख़त्म कर दी गई। ये है छोटा सा रामपुर का इतिहास।